जय हिंद। केमिस्ट्री जिंदाबाद। तो ऐसे नारे के साथ हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेलकम टू यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट सक्सेस। चलो बच्चों, फिर बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एंट्रोपी। क्या पढ़ने वाले हैं? एंट्रोपी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब जो स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या? देखो, जैसे अगर मैंने आपको ये मेरे पास में एक छोटी बच्ची, देखो यहाँ पे खड़ी है, अगर मैंने इस छोटे बच्चे के सामने ढोकले की प्लेट ला कर रखी, या मैं समझता हूँ मैंने समोसे की प्लेट ला कर रखी। अब बताओ, अगर समोसे की प्लेट ला कर रखी, क्या करेंगे बेटा? खाएंगे या उसे फेंक देंगे? अगर वो आपको नहीं मिला, आपके सामने रखा हुआ है, तो आपके शरीर में ज्यादा ताकत होगी कि कम? ज्यादा। छोटे बच्चे ने बता दिया, ठीक है, बैठ सकते बेटा। तो देखो बेटा, ये हुआ, ठीक है, एक छोटा बच्चा बता रहा है, अगर आपको कोई चीज ना मिले तो आप खुद से लोगे। मतलब समोसे से मैं लाकर रख तो आप खुद से खा लेंगे। क्या हुआ? ऑटोमेटिक हुआ। करना पड़ा क्या? बोलना पड़ा क्या कि ले खा? नहीं, छोटे बच्चे ने भी कहा कि हम खुद से खाएंगे। दैट्स वी कॉल्ड एज केमिस्ट्री। तो फिर अभी देखा आपने, अभी छोटे बच्चे ने कहा कि स्पॉन्टेनिटी, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस, जो खुद से होता है, मतलब करवाना नहीं पड़े, चेंजेस होंगे। चेंजेस वी कॉल्ड एज रिएक्शन, और जो रिएक्शन, जो चेंजेस खुद से हो, दैट वी कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस ऑफ रिएक्शन। उसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आया? तो हमें क्या करना है? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से क्यों हो रहा है। तो आपको पता है एनर्जी कहीं ना कहीं मायने रखती है, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी का एक इंपॉर्टेंस है। कैसे? अगर कोई कोई एक बच्चा, या फिर आप खुद ले लो, अगर आप बेटा कहीं एक पहाड़ पर, एक ऊंचाई पर खड़े हुए हो, और यहाँ से एक नीचे, अगर आपको नीचे आना है तो आपको तो डर लगेगा, आप में ज्यादा ताकत है, तो किसी को आपको नीचे नहीं लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बैठ जाए और खुद को थोड़ा सा पुश करें तो आप ऑटोमेटिक नीचे आएंगे। अभी ऑटोमेटिक नीचे आ रहे हो, तो ये खुद से हो रहा है। और यहाँ पे अगर कोई भी इंसान अगर ऊंचाई पे खड़ा है, तो सिंपल सी बात है, उसे ज्यादा डर लगेगा, मतलब उसके शरीर में ज्यादा ताकत होगी। मुझे अगर कोई ऊंचाई पे खड़ा है तो उसमें ज्यादा ही ताकत होगी ना। सो यस, दिस पर्सन हैविंग मोर एनर्जी, मतलब इसके पास ज्यादा ताकत है। कोई भी आप ऊंचाई पे खड़े रहो, देखो आप में ताकत कैसी बढ़ेगी, आप डरने लगोगे। सो एनर्जी विल बी मोर। और अगर कोई नीचे आ जाए तो उसकी ताकत खुद से कम हो जाएगी। कैसे बच्चों? क्योंकि नीचे आने के बाद मुझे एक बात बताओ, उसको कहाँ लोड रहेगा, उसे कहाँ टेंशन होगा? नहीं, वो रिलैक्स होगा। यस, फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी कम होगी, लेस एनर्जी। अब आप खुद से बताओ, चेंजेस तो आए, जो टॉप पे था वो बॉटम पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉप पे था, नीचे आया, खुद से आया, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सॉलिड ले लूँ, सॉलिड, ठीक है, आप खुद से बताओ कि अगर एक सॉलिड, एक क्यूब ले लिया मैंने, देखो ऑब्वियसली ये पढ़ा चुका हूँ, अब फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि मैंने एक सॉलिड लिया, मेरे पास में एक सॉलिड है। अब आप खुद से सोचो, सॉलिड बोलने के बाद में पार्टिकल पास पास में होते, पास पास में होते, तो ज़्यादा पास पास में होने की वजह से इनमें ताकत कम, इनमें एनर्जी कम होगी। ऑब्वियसली एनर्जी विल बी लेस। क्यों बच्चों? सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ, अगर मैंने कोई बच्चों को डांट डांट कर, लकड़ी बता बता कर एक जगह लाकर बैठा दिया, अब वो बच्चों के सामने लकड़ी रखी हुई है, मैं भी खड़ा हूँ, और अगर वो एक जगह आके बैठ गए, तो बताओ उनमें जोश कम होगा कि ज़्यादा होगा? एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम ही होगी ना, क्योंकि एक जगह आके बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, लकड़ी से मार पड़ेगी। और एक जगह अगर कोई आता है तो वो मूवमेंट तो कर ही नहीं सकता, हल तो नहीं सकता, एक ही जगह बैठेगा, एनर्जी होगी कम। और जहाँ पे एनर्जी लेस होगी, एनर्जी कम होगी, ये कौन से स्टेट में हुआ? ये हुआ सॉलिड स्टेट। समझ में आया? सॉलिड में। तो आपका बर्फ सॉलिड होता है, आइस, लेकिन वो आइस क्या होता है बेटा? वो आइस लिक्विड में जब आता है, मतलब जो वो आइस जब पिघलने लगता है, तो आप खुद से बताओ, वो आइस को पिघलने के लिए बोलना पड़ता क्या? पिघल जा, ये आइस पिघल, आइस पिघल, ये आइस लिक्विड बनना, आइस ये बर्फ लिक्विड बनना, तो नहीं, बोलना नहीं पड़ता, और ना ही वो आपकी सुनता है, वो बोलेगा एक चल निकल, है ना। सो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, वहाँ पे हमें बर्फ को बोलना नहीं पड़ता, एनर्जी देनी नहीं पड़ती, हमें से ये नहीं बोलना पड़ता बेटा ताकत कम पड़ेगी, बेटा बर्फ ये ले, एक रोटी खा ले, एक चपाती खा ले। नहीं, बर्फ खुद से पिघल रहा है, उसे ताकत की जरूरत भी नहीं। आप बताओ मुझे, उसमें खुद में तो एनर्जी नहीं है, कम है। एनर्जी कम होने की वजह से खुद में चेंजेस लाने के लिए कैसा है? ज़्यादा एबिलिटी है उसमें खुद से चेंजेस लाने की? नहीं, फिर भी वो ला रहा है। तो क्या हुआ बेटा, याद रखना, मतलब हर जगह पे स्पॉन्टेनियस होगा,
मैं मानता हूँ कि खुद से होगा, लेकिन ये गलत है कि एनर्जी ज़्यादा हो तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब इतनी ज़्यादा ताकत, अगर एनर्जी उसके पास ज़्यादा है तो खुद से वो करेगा, कोई भी चेंजेस हो खुद से करेगा, हमें करवानी नहीं पड़ेगी। तो हमने ऐसा समझा कि स्पॉन्टेनियस, अगर कोई रिएक्शन कोई चेंजेस स्पॉन्टेनियस है मतलब वो खुद से हो रहे हैं, तो उसके लिए एनर्जी एक टर्म है, मतलब एनर्जी ही एक टर्म है। अगर ताकत ज़्यादा होगी तो ही वो खुद से चेंजेस करेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। ये बोलना गलत है। क्यों गलत है? मतलब आधा अधूरा सच है। मतलब कहीं ना कहीं 50% हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी के बेस पे स्पॉन्टेनियस से डिपेंड है। मतलब एनर्जी ज़्यादा तो खुद से चेंजेस करवाएगा, यस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस चेंजेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी की वजह से ही होंगे, ये बोलना गलत है। समझा? तो क्या होता है बेटा, इसीलिए स्पॉन्टेनियस में एनर्जी की वजह से हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते। जैसे आइस बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, अब आइस एक सॉलिड है और सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है। जब सॉलिड की एनर्जी कम है, ऐसे वक्त वो खुद से कैसे के चेंजेस करवाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी इस बात को तो हम लोग इग्नोर कर ही नहीं सकते कि बर्फ खुद से पिघलता है। अब जब उसके चेंजेस आ रहे, खुद से चेंजेस आ रहे, खुद से वो कुछ चेंजेस करवा रहा है, एनर्जी भी लो है, तो बता फिर यहाँ पे एनर्जी कम लगा क्या? हायर एनर्जी है, खुद से चेंजेस करवाएगा? नहीं, यहाँ पे तो लोअर एनर्जी है, फिर ये तो खुद से कर रहा है ना। तो इसीलिए बेटा सिर्फ एनर्जी के बेस पे ये बोलना कि स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो खुद से चेंजेस करेगा क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास उतनी एनर्जी है और वो खुद से एनर्जी का यूज़ करके कोई भी काम कर लेगा, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। तो ये खुद से तो कर रहा है, लेकिन हर जगह खुद से ही होगा, ये बोलना गलत है। समझा? कुछ कुछ जो होगा वो एंट्रोपी की वजह से होगा। अब नेक्स्ट हमारा है हमारा आज का एंट्रोपी। ठीक है, मैंने पहले वाला समझा दिया अब आपको, रिवाइज किया लास्ट सेशन। चलो अब हम लोग जो पढ़ेंगे एंट्रोपी। अब आपने अभी देखा कि अगर मैं आइस को एनर्जी दूँ, अगर मैं आइस को थोड़ी बहुत ताकत अप्लाई भी करूँ, चलो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने बर्फ को नीचे से गर्म किया। गर्म करना मतलब मैं वैसे कहूँगा हीट, तो मैं उसे हीट दे रहा हूँ। हीट ये एक जरिया है, मतलब एक फॉर्म है, मैं उसे इनडायरेक्टली एनर्जी दे रहा हूँ। जैसे आप लोग बचो, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो देखना है तो आपको हाथ में इतनी ताकत तो लगेगी ना, मोबाइल पकड़ सको। और इतनी ताकत आपके बॉडी में आएगी कहाँ से? खाने से, एक्सरसाइज से, बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको एनर्जी मिल सकती है। तो खाने से, ईटिंग से आपको एनर्जी मिलेगी। ईटिंग ये एक फॉर्म है, मतलब उसके ज़रिए एनर्जी आएगी। बस वैसे ही है यहाँ पे कि हीट के ज़रिए हम लोग एनर्जी देंगे। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट ये एक फॉर्म है, मतलब एक जरिया है जहाँ से एनर्जी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ मैंने बर्फ को एनर्जी दी, हीट दी, हीट दे रहा हूँ, उसको मैं नाम दूंगा हीट। ठीक है, अब हीट दी, अब हीट दे रहा हूँ, हीट के जरिए क्या जाएगी? एनर्जी। तो मैं जब बर्फ को एनर्जी दूंगा, जब मैं बर्फ को गर्म करूंगा, आइस को गर्म करूंगा, तो बेटा आइस को जब आप नीचे से एनर्जी दोगे तो वो गर्म नहीं होता, वो क्या होता, वो पूरी एनर्जी लेकर वो उस एनर्जी का यूज़ किस लिए कर देता? खुद को कन्वर्ट करने में। अब वो सॉलिड था तो खुद को कन्वर्ट करने में एनर्जी का यूज़ कर रहा है, वो लिक्विड बना लेता। मतलब वो आपने जितनी भी उसे एनर्जी दी, आपने जितनी भी उसे ताकत दी, आपने जितनी भी उसे हीट दी, तो उसने जमा करके रखी क्या? अगर मैं जमा करके रखूँ तो दिखेगा ना मेरे पास जमा हो गई। वो जमा करके रखता ही नहीं है बच्चों, वो क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता। मतलब क्या? वो इसको ना यूज़ कर लेगा। अब वो जितनी भी आप एनर्जी दे रहे हो, पूरी की पूरी एनर्जी का यूज़ करके वो क्या कर रहा है? खुद को कन्वर्ट कर ले रहा है लिक्विड में। समझ में आया? तो वहाँ पर यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी का। अब चलो मान के चलते हैं एंट्रोपी मतलब क्या। तो देखो सिंपल सी बात है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब क्या? मोकाट, मोकाट समझता ना? मोकाट, घूमना। अगर मैंने बोला कोई एक इंसान मोकाट है, मतलब वो ज़्यादा घूमता है, मतलब उसे घूमने का ज़्यादा क्या मिला है? परमिशन मिला है। दैट वी कॉल्ड एज अ रैंडमनेस, मोकाट। समझा? हाँ, तो बस उसी को कहेंगे आप लोग एंट्रोपी। ठीक है, अब मैं वही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। चलो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर मान के चलते 800 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने क्या किया? मैंने इसको नीचे से दी है हीट। क्या दी? हीट। हीट के लिए लिखेंगे आप क्यू। क्या लिखेंगे? क्यू। हीट के लिए क्यू होता है। अब क्या हो रहा है? जब आपने इसको हीट दी, मैं मानकर चलता हूँ हमने इसको दिया बेटा 50 किलो जूल, इतनी हीट दी।
अभी 50 किलो जूल या 50 जूल पकड़ के चलते हैं, 50 जूल में का मतलब इतनी हम इसको ताकत दे रहे बाहर से कि काम कर, तो ये क्या करेगा, उसमें से 40 का यूज़ करा। अब हर जगह ऐसा नहीं होगा, आप जितनी भी देंगे पूरी की यूज़ कर लेगा और काम कर देगा। मतलब अगर मैं कोई इंसान को काम करवाने के लिए बुलाया, मैंने इस बच्चे को बुलाया, आ जाइए फिर से बेटा, देखो मैंने इस बच्चे को बुलाया और मैंने इसे कहा कि बेटा मैं तुझे 2 चॉकलेट दे रहा हूँ, ले, और मुझे ना मेरे 2 काम कर दो। तो आप बताओ, मुझे दोनों चॉकलेट खा के काम करोगे या एक ही चॉकलेट खा के काम करोगे? एक, और एक कब खाएंगे? बाद में खाएंगे। मतलब बताओ, हो गया? ठीक है। तो अब आपने क्या किया, देखो अभी क्या बताया बच्चे ने कि 2 दिए थे, लेकिन उसने कितना ये यूज़ किया, उसने एक चॉकलेट खाई। अब एक चॉकलेट खाने से कुछ तो ताकत मिलेगी, एक चॉकलेट खाने से उसे जो ताकत मिली उसने वो एनर्जी का यूज़ करके 2 काम कर दिए। मतलब दिया 2, लेकिन उसने एक का यूज़ किया, एक को बचा कर रखा। बस वैसे ही यहाँ पर होगा, हमने अप्लाई कितना किया, हमने अप्लाई किया 50, लेकिन वो यूज़ देखो कितना करेगा, वो यूज़ करेगा 40 जूल। 40 जूल का वो यूटिलाइजेशन कर रहा है बेटा, यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ कर रहा है, समझ में आया? और किस लिए बेटा? 800 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ कि जब मैंने 50 जूल अप्लाई की तो 2 कंडीशन मानकर चलता हूँ, ठीक से ध्यान दो। एक मैं पकड़ के चलता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा मैं पकड़ के चलता हूँ 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैंने उसको 40 जूल इतनी ताकत दी, कितनी दी बेटा? 50 जूल, 50 दी ना अभी हमने, 50 दी, लेकिन वो 50 में से यूज़ कितनी कर रहा है? यूज़ कितनी कर रहा, कितनी यूज़ कर रहा? 40। कितनी यूज़ कर रहा मतलब यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है? दे तो 50 रहा हो ना, लेकिन वो यूज़ कितनी कर रहा है? 40। ठीक है, अब देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक से ध्यान देना। तो 40 जूल वो यूज़ कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जिस ऑब्जेक्ट को नीचे से हीट अप्लाई की उसमें से 40 यूज़ करा, मैं मानकर चलता हूँ मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर एक तो 800 है या फिर 100 है। मैंने अगर 100 पे 40 जूल इतनी एनर्जी उसने यूज़ की 100 पे। अब देखो इस बात को समझा रहा हूँ कैसे। अगर मान के चलते आपके सामने 100 लोग हैं, कितने? 100 लोग आपके सामने खड़े हैं। अब मैंने 40 समोसे लेकर आ गया, कितने लाए? 40। तो 40 समोसे, हर एक को कितने कितने जाएंगे? 100 लोग हैं ना टोटल, तो कितने कितने जाएंगे? मतलब लाए 40, तो 100 लोग ला लिए, खड़े कर दिए। अब 100 लोगों को आपको 40 समोसे बांटने हैं, तो आप कैसे बांटेंगे? आप उसके टुकड़े करोगे ना, मतलब एक के हिस्से में कितना जा रहा है पर पर्सन? लाया 40 पर पर्सन, बस वैसी है। मैंने अप्लाई किया, यूज़ कितना करा? 40 जूल। अब जो ये 40 जूल एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो 40 में की पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री मतलब 100 है ना टोटल कितने टेम्परेचर है, कितना डिग्री है? 100 डिग्री। तो 100 में से हर एक को पर यूनिट पर डिग्री कितना हीट जा रहा है मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं टोटल ये कितना यूज़ कर रहा? 40, कितना यूज़ कर रहा? 40। इसमें से टोटल 100 में 100 को कितना जा रहा है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 100 को खड़ा कर दूंगा 100 डिग्री, और मैंने 40 जूल ताकत दी, तो 1 डिग्री सेल्सियस को कितनी ताकत लगी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस पे कितनी एनर्जी लग रही, ये चेक करो। समझा? सो क्या, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था मैं मानकर चलता हूँ उसने एनर्जी यूज़ की 40, और इसका टेम्परेचर हम मान के चलते हैं बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 कंडीशन। दूसरा मैं पकड़ के चलता 40 जूल ही है और उसका टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, x मतलब क्या कि मेरे पास में टोटल, अगर मैंने 100 को कितना अप्लाई किया बेटा? 100 को 40, तो एक ही हिस्से में कितना जाएगा मुझे वो निकालना है। तो मैं सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा और मुझे क्या मिलेगा फाइनली? आप खुद से देखो, 40 डिवाइडेड बाय आएगा 100, इससे निकलेगा आपका पर डिग्री सेल्सियस। देखो, और ये निकल कर आता है आपका, इसका कैलकुलेशन करो, देखो कितना आता है। ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट कितना आता आप देखो, 100 0.4, और ये कर दो 40 डिवाइडेड बाय 800, 0.05। हाँ,
चलो तो ध्यान दो बेटा, तो क्या हुआ इसका कैलकुलेशन अगर आपने किया तो कितना आएगा 0.4, ठीक है। अब इसका करते 0.4 जूल मतलब इतनी हीट पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री के लिए इतनी हीट जाएगी। टोटल तो आपने 40 दी, लेकिन देखो बेटा एक के हिस्से में कितनी आई 0.4। अब देखो आप जो ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट हीट का यूज कर रहा है वो तो है 800 डिग्री सेल्सियस वाला, मतलब देखो फर्क देखो, टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन हम ऐसे मान के चल रहे हमारी हीट उतनी, मैंने इसको भी 40 दी, मैंने उसको भी 40 दी। चलो तो अब मुझे 1 डिग्री के लिए बताओ 1 डिग्री के हिस्से में कितना जाएगा। तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा पर डिग्री सेल्सियस के लिए 40 डिवाइडेड बाय 800, तो ये निकल कर आएगा आपका पर डिग्री सेल्सियस 0.05। अरे आप एक बात आपने देखी क्या हुआ यहाँ पर कि 1 डिग्री मतलब 1 के हिस्से में यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो ज़्यादा हीट गई, ज़्यादा एनर्जी लगी, आप खुद से देखो। और आपने क्या किया, आपने जब 40 जूल यहाँ पर आपके पास और आपने टेम्परेचर ज़्यादा वाले को दिया तो 1 के हिस्से में देखो कितना कम गया, तो 0 के भी नीचे जा रहा 0.05। तो एक बात निकल कर आई, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा तो एक एक हिस्से में एनर्जी क्या देंगी कम 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 कम, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है कम कम। आप खुद से सोचो, अब एनर्जी अगर कम होगी, अगर किसी में की एनर्जी अगर डाउन 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 हो रही है तो क्यों रे वो रैंडमनेस रहेगी क्या उसमें, मतलब खुद से रैंडमनेस कर पाएगा क्या, खुद से घूम पाएगा क्या, घूम पाएगा क्या, खुद से मूवमेंट कर पाएगा क्या, नहीं। सो रैंडमनेस डिक्रीज होगी। तो एक बात क्लियर होती है, रैंडमनेस मतलब मेरी एंट्रोपी, और एंट्रोपी में क्या फर्क आएगा कि अगर टेम्परेचर कम था, मैंने जूल मतलब मैंने ताकत लगाई तो मेरे पास 1 के हिस्से में 0.4 मतलब थोड़ी ज़्यादा है, इतनी इसके पास एक एनर्जी बची हुई है, मतलब ये रैंडमनेस कर सकता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई तो उतनी की, कांस्टेंट रखा हीट को, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से 1 के हिस्से में एनर्जी 0 के भी नीचे गई, तो उसको एनर्जी और कम मिल रही। सोचो अगर उसको खुद को एनर्जी और कम मिल रही हो तो बेटा वो खुद से रैंडमनेस करने, मतलब उसमें रैंडमनेस होगा क्या, मतलब खुद से रैंडमनेस करेगा क्या, मतलब उसमें एंट्रोपी होगा क्या, होगा लेकिन बहुत कम होगा, माइनर। मतलब क्या किया, कोई भी एटम को उठा कर लाया, हमने H2 को उठा कर लाया, H2 मैंने ऐसे कितने उठाए, मैंने 2 उठाए, देखो सामने अमाउंट है, बस ये होता है आपका मोल। केमिस्ट्री में हम लोग अमाउंट के लिए यूज़ करते हैं मोल। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे कितना है 1, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल कितना, मैं काउंट कर लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन, मतलब मैंने 2 H2 उठाए और मैंने क्या उठाया, मैंने 1 ये उठाया, मतलब 2 और 1 कितने हो गए टोटल 3। मेरे पास इधर साइड में कितने 3 मोल्स है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स है टोटल, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स, मतलब 3 इतने नंबर ऑफ गैसेस है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इधर जाता हूँ, अब आप खुद से सोचो यहाँ पे कितना है 2 मोल्स, मतलब यहाँ पे देखो 2, अमाउंट कितना है 2। अब आप खुद से सोचो इस साइड में आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स है। अब आपको पता है गैस बोलने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गैस, गैस पता है ना, गैस मुकाट एकदम, अगर आप मुकाट है, मैंने बोल दिया सैराट, सैराट का मतलब समझता ना, मुकाट इधर उधर घूमना, अब जिसमें ज़्यादा ताकत है इधर उधर घूमता, अब उसको कोई लिमिटेशन है क्या, तो यही कॉलोनी में घूमना, नहीं वो कोई भी कॉलोनी में घूम कर आएगा, है ना, यूरोप अमेरिका किधर भी जाएगा तो ज़्यादा घूम रहा है, ठीक है। बस वही होता है आपका गैस। तो गैस को रैंडमनेस बहुत होती है, रैंडमनेस का मतलब है बहुत ज़्यादा उसको मूवमेंट करने के लिए जगह है, यस। गैस बोलने के बाद एक जगह तो रहेगा नहीं, बहुत घूमेगा, है ना, सो मूवमेंट बहुत है, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, इफ गैसेस मॉलिक्यूल्स विल बी मोर, देन देयर एंट्रोपी, देयर रैंडमनेस इज ऑल्सो मोर, मतलब मेरे पास रैंडमनेस कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आया, अगर गैसेस मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो, क्योंकि गैसेस बोलने के बाद में बेटा वहाँ पे उनको रैंडमनेस घूमने के लिए एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप खुद से सोचो, अभी H2O बन गया, H2O मतलब कौन, लिक्विड। अब अगर ये लिक्विड बन गया तो आपको पता है लिक्विड जो होता है, अब आपका लिक्विड को जगह कम रहेंगी, मतलब पास पास आ जाएंगे, तो रैंडमनेस कम हो जाएंगी ना, यस। तो आप देखो खुद से देखो, यहाँ पे आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स टोटल 3 थे, इधर कितने हो गए 2 ही, मतलब आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए। और जब आपके गैसेस मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं तो आप खुद से सोचो उनको रैंडमनेस ज़्यादा मिलेंगी क्या, मतलब ज़्यादा घूम पाएंगे क्या, नहीं। जब वो ज़्यादा घूम ही नहीं सकते, उनको रैंडमनेस ही नहीं बचेंगी, तो हम सीधी ये बोल सकते हैं ना कि एंट्रोपी उसकी कम हो गई, यस। रैंडमनेस इज नथिंग बट द एंट्रोपी,
समझ में आया? तो ये होता है बेटा एंट्रोपी। मतलब देखो अभी हमने एक बात कही थी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी उसको कम एंट्रोपी होगी, मतलब उतना कम उसका क्या आएगा, एग्जिस्टेंस। मतलब सिंपली ये देखो एंट्रोपी, ये देखो डेलस, तो यहाँ पे इसका एंट्रोपी कम होते जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो तो यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा। आप खुद से सोचो, यहाँ पे गैस है, गैस बोलने के बाद एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, गैसेस बोलने के बाद उसका टेम्परेचर हाथ लगा, देखो गर्म लगेगा आपको, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो देखो टेम्परेचर ज़्यादा है बट उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा है, रैंडमनेस भी ज़्यादा है। समझ में आया? मतलब ये बात बोलना कि जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा है वो खुद से हो जाएगा, मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी के जरिए बताना ये गलत है। अब ये भी तो खुद से हो रहा है ना, गैसेस को मुझे पकड़ के नहीं लाना पड़ता, मुझे ये नहीं बोलना पड़ता गैसेस को कि आ जा एक जगह बैठ जा, नहीं, वो खुद से है। उसकी रैंडमनेस देखो, खुद से घूम रहे हो, वो खुद से ज़्यादा घूम रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं रैंडमनेस बढ़ा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं 40 एनर्जी दी तो उसकी रैंडमनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो उसकी रैंडमनेस कितनी निकल कर रही, मतलब एंट्रोपी कितनी निकल कर रही बेटा, 0.4, मतलब ठीक ठाक है ज़्यादा। लेकिन जैसे मैंने ज़्यादा टेम्परेचर वालों को, मैंने उनको रैंडमनेस देखी उनकी, तो कैसी है, एक के हिस्से में बहुत कम, समझा? तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रैंडमनेस कम होगी, मतलब स्पॉन्टेनिटी सिर्फ रैंडमनेस पे डिपेंड है, सिर्फ एंट्रोपी पे डिपेंड है, ये बोलना गलत है। मतलब हमने दो टर्म देख लिए, हमने सबसे पहले देखी एनर्जी, अभी बताया मैंने आपको एनर्जी। अगर एनर्जी ज़्यादा होंगी मोर, तो वो लेस की ओर जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी वाला अगर कम की ओर जा रहा है तो खुद से करेगा, मतलब ये होगी आपके लिए स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन हर एक चीज़ जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वही स्पॉन्टेनियस बताएगा, ये गलत है। जैसे मैंने आपको दिखाया था आइस, आइस बोलने के बाद ये सॉलिड स्टेट, तो बेटा ये खुद से पीक लेगा, मतलब इसकी एनर्जी पहले ही लो है, इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं है, फिर भी देखो ये खुद से चेंजेस कर रहा है, मतलब सिर्फ ज़्यादा एनर्जी होगी तो ही वो खुद से करेगा, ये बोलना गलत है। तो लो आपकी एनर्जी के बेस पे स्पॉन्टेनिटी बताना गलत हो गया, मतलब सिर्फ यही आपको ये बताएगा, ये गलत है। दूसरा एंट्रोपी, मतलब पहला ये, नाउ देन सेकंड एंट्रोपी। अब आप खुद से सोचो, अभी एंट्रोपी भी फवेल पड़ गई, कैसे? देखो गैसेस मॉलिक्यूल्स से आपके पास दिख रहे हैं, जितने ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी रैंडमनेस ज़्यादा। अरे ये तो उल्टा हो रहा, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अब आप क्या करेंगे, तो ये ऐसे टर्म्स हो रहे हैं बेटा, देखो उधर आपने कुछ अलग बात की, इधर कुछ अलग बात की, मतलब स्पॉन्टेनियस है मेरी रिएक्शन, जिसके एंट्रोपी ज़्यादा होंगी वो स्पॉन्टेनियस होगा, ये बोलना ठीक है। लेकिन मैं ये बोल दूँ कि स्पॉन्टेनियस ऑफ रिएक्शन सिर्फ एंट्रोपी ही के भरोसे में बताऊंगा, ये बोलना गलत है। पहले देखा एनर्जी ने, एनर्जी वहाँ पे फ्लॉप होगी, मतलब हर जगह पे सिर्फ एनर्जी ही कंसेप्ट लगेगा, ये बोलना गलत हो गया। दूसरा एंट्रोपी, हर जगह पे एंट्रोपी ही कंसेप्ट लगेगा, ये भी बोलना गलत हो गया। मतलब अब क्या है फिर? तो इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने की, लेकिन ये थर्मोडायनामिक का टॉपिक है, हम पढ़ रहे अभी केमिकल काइनेटिक्स है हमारा, ठीक है। सो ये थर्मोडायनामिक का वीडियो अर्जेंटली बनाना पड़ा क्योंकि उतनी डिमांड, उतनी आपका बोलना था, इसलिए बेटा इसको आप लोग देख लेना ठीक से, और जितना हो सके शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो तो मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑफलाइन में होगा, और देखेंगे अगर इस पर हमारे कंटिन्यूएशन में वीडियो बनाना पड़ा तो थर्मोडायनामिक पे हम कंटिन्यूएशन में ऑनलाइन में वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, शेयर